अब हमारे पास दूसरा माध्यम नहीं है ना भैया। नहीं करेंगे तो हम परिवार को कैसे खिलाएंगे, खुद को कैसे जिंदा रखेंगे। अब उम्र का तो आइडिया दर्शकों को पता होगा कितने, आपको कितने का लगता हूँ? मैंने लगभग 50 के आसपास। हाँ, तो 50 के करीब पहुँचने वाला हूँ। आपका नाम बतासा चाचा क्यों पड़ा? मेरा वो रिक्शा वाला एक फिल्म आई थी, उसमें मेरा नाम बतासा था, इसीलिए से उसी समय से सब हमको बतासा चाचा कहते हैं। स्टार का मतलब मैं हीरो नहीं समझता, स्टार में सब एक्टर स्टार हैं। तो आपका पहला मूवी कौन सा? चलत मुसाफिर मोहली हो रहे 2006 में थी। अच्छा, जब ये फिल्म आपका शूट हुआ या आप इस फिल्म के क्षेत्र में इसके पहले और कुछ काम करते थे कि डायरेक्ट एक्टिंग की दुनिया में आप कदम रखे? नहीं, एक्टिंग ही करता था, पढ़ता था फिर एक्टिंग किया। हाँ, पढ़ाई करने के बाद एक्टिंग में आया। अच्छा। चाहत बचपन से रुचि एक्टिंग में ही था? जी। और कोई क्षेत्र में नहीं? नहीं। तो ये जो आप आए अभी चलत मुसाफिर मोह लियो रे, एक निरहु जी के साथ था ना? जी। आज जब आए आपको डायरेक्ट काम मिल गया कि स्ट्रगल भी करना पड़ा? थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ा। थिएटर किया, रंगमंच किया, उसके बाद अभिनय में आया। अच्छा, ये बताइए सर, भोजपुरी फिल्म में काम करना मुश्किल है या आसान? आता है तो आसान है, नहीं आता है तो टफ है। नहीं आता है तो टफ। हाँ। और भोजपुरी फिल्म आज के डेट में बस सास ननद भौजाई पे ही आधारित रह गया है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका भी कोई रीजन? देखिए, हर चीज़ का दौर होता है। जी जी। जो सब्जेक्ट चलता है उसको करते हैं। अभी तक दूसरा चलता था, अभी सास बहुत नौदाई चल रहा है, तो आगे चेंज होगा। साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं, परिवार दिखता है, फैमिली फिल्में हैं, इसमें बुराई क्या है, देख ही रहे हैं लोग। आपको सबसे ज़्यादा किस एक्टर के साथ काम करने में अच्छा लगता है? मुझे सबके साथ मज़ा आता है भैया। मैं किसी पर्टिकुलरली कलाकार के साथ कंफर्ट हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे डायरेक्टर मेरा अच्छा है तो मुझे सबके साथ मज़ा आता है। मेरे लिए डायरेक्टर बड़ा मायने रखता है। वो कंफर्ट है तो फिर मेरे सबके साथ मज़ा आता है। आज के डेट में भोजपुरी फिल्म में स्टार रहे या ना रहे, लेकिन एक आप रहे फिल्म हिट हो जाती है। देखिए, हिट और फ्लॉप का तो मुझे नहीं पता। स्टार का मतलब मैं हीरो नहीं समझता, स्टार में सब एक्टर स्टार हैं। स्टार का परिभाषा अच्छे अभिनेताओं से होना चाहिए। लेकिन हीरो से ज़्यादा आपका फिल्म आ रहा है। अब देखिए, वैसा तो नहीं है, सबका आ ही रहा है और दर्शक पसंद करते हैं। इंडस्ट्री के लोग, चाहे डायरेक्टर हों, प्रोड्यूसर हों, वो अपनी मोहब्बत देते हैं और मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं उनकी भावनाओं पे खरा उतरूं। जैसे हिंदी फिल्म का राजपाल यादव है, वैसे भोजपुरी फिल्म क्या आप हैं? जैसे राजपाल यादव को दर्शक देखते हैं तो उनके चेहरा पे मुस्कान आ जाती है, जैसे आपको देखते हैं तो दर्शक के चेहरा पे मुस्कान आ जाता है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं दर्शकों को हंसा पाता हूँ। आपका नाम बतासा चाचा क्यों पड़ा? मेरा वो रिक्शा वाला एक फिल्म आई थी, उसमें मेरा नाम बतासा था, इसीलिए से उसी समय से सब हमको बतासा चाचा कहते हैं। कहीं भी आप जाते होंगे तो लोग बतासा चाचा बतासा जी जी। कहना शुरू कर। उसके बाद बतासा चाचा सीरीज पे फिल्में बन गई, लागल रहा बतासा, बतासा चाचा, तो बतासा चाचा फेमस हो गए हैं। अच्छा, ये बताइए, अभी आप अभिनय की दुनिया में हैं, कल होके कोई और काम करने वाले हैं कि सिर्फ अभिनय पे भी आधारित रहेंगे? नहीं भैया, मैं अभिनय, रंगमंच, सिनेमा, एक्टिंग इंस्टीट्यूट, ड्रामा कंपनी खोलने का इरादा है, रेपेट्री खोलने का इरादा है। मैं रंगमंच सिखाऊं गांव में, गांव के लोगों को रंगमंच की ट्रेनिंग देना चाहता हूं कि वो सिनेमा में न जाए तो गांव में अपने अपने ज़िले में रहकर रंगमंच करके भी कुछ अपने अभिनय की भूख शांत कर सकें अपने काम को करते हुए। और मेरा इरादा दूसरा कुछ करने का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा खेती बाड़ी कर सकता हूँ। ये बहुत महिलाओं के बीच में मैं गया हूँ या देखता हूँ, जब भी फिल्म आजकल क्योंकि टीवी पे फिल्म आ रही है जी, सिनेमा घरों में नहीं आ रहा है, तो देखते हैं लोग कि हाँ इसमें बतासा चाचा है तो ये मूवी हम देखेंगे क्योंकि अच्छी होगी। देखिए, ये तो उनका बड़प्पन है, ये हमारे दर्शकों का बड़प्पन है कि मुझे पसंद करते हैं और उनका पसंद करना ही है जो हमें प्रेरित करता है कि हम और मेहनत करें। हाँ, इस उम्र में अभी आपका उम्र काफ़ी हो गया होगा या? अब उम्र का तो
आइडिया दर्शकों को पता होगा कितने, आपको कितने का लगता हूँ? मैंने लगभग 50 के आसपास हाँ, तो 50 के करीब पहुँचने वाला हूँ। पहुंचने वाले हैं। इस उम्र में आजकल के जो पीढ़ी है वो इतना वर्क नहीं करते हैं, लेकिन आप एकदम अब हमारे पास दूसरा माध्यम नहीं है ना भैया। नहीं करेंगे तो हम परिवार को कैसे खिलाएंगे, खुद को कैसे जिंदा रखेंगे? हमारे ऊपर भी हमारे परिवार की जिम्मेदारी है। माँ है, बाप हैं, भाई है, भतीजा है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, नात बात रिश्तेदार भी देखना पड़ता है, सोसाइटी भी देखना पड़ता है, दवा भी देखना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों की जब आपके ऊपर जिम्मेदारी है तो नहीं मेहनत करेंगे तो दो पैसा कहाँ से आएगा? यानी काम करना उचित है। अब क्या करें, अब और नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए?